ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी सुबह के 2 बजे हुए हैं और मैं जो है ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बाहर जो है बिल्कुल ही अंधेरा हो रखा है और जो मेरी खिड़की से बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि धुंध इतनी हो गई है कि शीशे पर एक परत बन गई है और ठंड बहुत हो रखी है। बस ऐसे ही आकस्मिक एक ख्याल आया कि आपसे एक गुप्त शक्ति का जिक्र किया जाए जो कि आपके जीवन में हर पग पग पर आपका साथ देगी। ये उन डेमोनिक एंटिटीज़ में आता है जो कि आपके गुलाम भी बन सकते हैं और आप पर हावी भी हो सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, हम राजस्थान में रहा करते थे 20-25 साल पहले। तो वहाँ पर क्या होता था कि जो घर थे ना वो बहुत दूर दूर हुआ करते थे, बड़े बड़े घर और दूर दूर। तो एक आंटी जो थी वो लगभग बिल्कुल फॉरेस्ट में ही, मतलब फॉरेस्ट से बिल्कुल सटा हुआ जो उनका घर था, वहाँ पर वो रहती थी। तो हुआ ये कि सुबह वो आती हैं और बताती हैं कि रात को किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया 2-3 बजे। तो इस समय पर जैसे कि आप जानते कि वैसे तो कोई आता ही नहीं है, लेकिन जब दरवाज़ा खटखटाया किसी ने तो वो डर गई। दबे पाँव जो है वो देखने गई, तो जो पिन होल होता है ना जहाँ से दरवाजे के अंदर से देखते हैं, वहाँ से उन्होंने देखा तो बाहर कोई भी नहीं है। वो हैरान हुई और वापस आकर सो गई। इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो इस बार जो है उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। खोलते ही साथ क्या होता है कि उनको एक ज़ोरदार चांटा लगता है, बहुत ज़ोरदार, और सामने कोई नहीं होता। तो ये मेरे बचपन की बात है, जब मैंने उनसे ये बातें सुनी तो मुझे अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब लगभग 30-40 साल बाद जब मैं इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ, जब मैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे यकीन हो रहा है कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं और इनके लिए शब्द भी बने हैं। और इन चीज़ों का नाम अभी रात को तो मैं नहीं ले सकता, तो इनका एक नाम जो है आप थंबनेल में पढ़ सकते हो। ऐसी मान्यता है कि जंगलों में कभी भी इस चीज़ का नाम नहीं लिया जाता। जंगल में लोग इसे मामा कहते हैं, और जब भी आप ये नाम लेते हैं तो यूँ समझिए कि ये जो एंटिटीज़ हैं इनको आपकी मौजूदगी का पता लग जाता है। तो कभी भी एकांत में इस नाम को मत लीजिएगा, क्योंकि ये डेमोनिक एंटिटीज़ होती हैं। जिसे पकड़ना आता है वही पकड़ सकता है, अन्यथा ये हर जगह है। बस इनका नाम पुकारने की ज़रूरत है और फिर ये जो है आप पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो इनको जो है कंट्रोल में करना सीखिए, तो आपके काम अपने आप बनते ही चले जाएंगे। ये आपको फर्श से अर्श पर ले जाएंगे, आपको देखते ही देखते इतना बलवान कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और कहीं पर भी कुछ त्रुटि हुई तो ये आपको बर्बाद भी कर देंगे। तो इनको जब तक पकड़ना ना आए, जब तक इनको वश में करना ना आए, इन चीज़ों को मत छेड़ना। लेकिन बहुत सारे साधक आते हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा तिलिस्म दो, कोई ऐसी शक्ति दो कि बस मेरी ज़िंदगी संवर जाए। ये तंत्र, ये विद्या सिर्फ उनके लिए है जो तंत्र में अग्रसर होना चाहते हैं। गृहस्थ लोग इसको ना ट्राई करें। अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि
आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन शक्तियों को कैसे नकेल डाली जाती है, कैसे इनको अपना गुलाम बनाया जाता है। तो क्या है कि भारतवर्ष में ना, अगर आपको देखना हो कि ब्लैक मैजिक किसे कहते हैं, किस तरह से ये चीज़ें होती हैं और इनके पीछे कौन सी शक्तियां हैं जो काम करती हैं, तो आप जो है औरतों पर रिसर्च कीजिए। मेरे पास मोस्टली जो केसेस आते हैं वो औरतों के होते हैं। उन पर जो है अजीब तरीके के निशान बने होते हैं। रात को जैसे कि कोई आता है और उन पर ये निशान डाल के जाता है। बहुत से ऐसे केस मेरे पास आते हैं जिनमें कि ये चीज़ मैं देखता हूँ, जैसे नीले निशान हो गए या फिर किसी काटने का निशान हो गया। तो ऐसा फीमेल्स में अधिकतर होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे फुल मून आता है, न्यू मून आता है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत सारी मैंने जो है पुस्तकें खंगाली, उसके बाद जाकर मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। बहुत ही गूढ़ रहस्य है। होता क्या था कि जो पिछला ज़माना था, जो प्राचीन भारत था, उसमें इन्हें प्रेत कहा जाता था और लोगों को इनको वश में करना आता था। और ये जो है ये ऐसे ऐसे काम कराते थे जो कि आम आदमी की समझ से कोसों दूर हैं। इन शक्तियों के लिए समय कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप 300-400 किलोमीटर दूर रहते हैं, आपके 2 घर हैं, आप 300-400 किलोमीटर दूर रहते हैं, आप इस घर में भी जाते हैं और दूसरे घर में भी जाते हैं और डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। अब आपने इन शक्तियों से कहा कि मेरा कुछ एक सामान रह गया है वहाँ पर, उसको आप ला दीजिए। तो ये एंटिटी क्या करेगी, उसी क्षण, मतलब जैसे बिजली होती है ना, उसकी गति से भी अधिक तेज उस सामान को आप तक पहुंचा देगी। तो इनके लिए समय कुछ नहीं होता। समय हमारे लिए है और इनकी जो दुनिया है वो दूसरी होती है। इसको जो है कैसे समझाएं आपको, इनको जैसे आप समझ लीजिए कि प्रेत योनि मिली हुई है, जिसमें कि समय का कोई महत्व नहीं होता। ये समय से पार जा सकते हैं, समय के बाहर जाकर आपको वो सब दे सकते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। समय को रोक सकते हैं, समय के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, और ये इन एंटिटीज़ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, इनको कंट्रोल में कैसे किया जाए। तो जो भी कंट्रोल में करना चाहता है, जो भी ये शक्तियाँ चाहता है कि उसके पास ऐसी शक्तियाँ हों जो कि समय में फेरबदल कर सकें, तो उसके लिए आपको तिराहा ढूंढना होगा। जैसे चौराहा होता है वैसे ही तिराहा होता है, जहाँ पर टी बनती हो, 2 रोड जा रहे हो और उसके बीच में एक रोड आकर मिल गया हो, ऐसा एक रास्ता ढूंढिएगा। आपको क्या करना है, जैसे कल पूर्णिमा है, 7 पूर्णिमा आपको काले मुर्गे का अंडा, काले कुत्ते के पैर की धूल, थोड़ी सी पैर की धूल, काले मुर्गी का अंडा और 7 प्रकार के अनाज, इनको एक कोरे मटके में, मतलब छोटा सा मटका हो, छोटा जितना छोटा जिसमें आप ये पैक कर सकें, थोड़ी सी ये सामग्री डालिए, 7 अनाज, 1 काली मुर्गी का अंडा और जो मैंने बताया काले कुत्ते के पैर के जो मिट्टी होती है, जैसे जहाँ से वो चल के गया हो वहाँ से उसके फुटप्रिंट्स उठा लीजिए और इसको एक हांडी में काले कपड़े से बंद कर दीजिए। और इसको बंद करना है काली मोमबत्ती के मोम से। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, जैसे इसमें डालकर हांडी में, और ऊपर से आपको काली मोमबत्ती के मोम से इसको बंद करके हर पूर्णिमा पर तिराहे पर रख कर आना है। तो ये एक तरह से बलि का काम करेगा। इससे क्या होगा कि जो डेमोनिक एंटिटीज़ होती हैं वो आपसे प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगी। और सिर्फ 7 बार ये क्रिया कीजिए और 7 बार के बाद इसको
करना बंद कर दीजिए। अगर आपको 7 बार के बाद कुछ चमत्कार दिखते हैं तो समझिए आपने किसी एंटिटी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जिसे विश्वास हो वो करे, जिसे विश्वास ना हो वो ना करे। लेकिन यदि काम बनाने हों, काम रुक रहे हों, बन ना रहे हों, तो इस प्रेत साधना को किया जा सकता है। एक बार करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि किस तरह से इसने आपके काज संवारे हैं। ये बच्चों का काम नहीं है, बच्चे से दूर रहें। और जो साधक करना चाहें मैं उनके लिए ये दे रहा हूँ। किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा 9992841625। जय श्री महाकाल।